कोई भी मनुष्य जैसी प्रक्रिया करता है, उसकी प्रतिक्रिया तो बिल्कुल उसको मिलती है, रिटर्न बैक उसको मिलती है। आज आपने अच्छा कर्म किया, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन फ्यूचर। बुरा करेंगे, बुरा बोलेंगे, सोचेंगे बुरा, आपके लिए भी लोग सोचेंगे। तो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के ऐसे ही कुछ फल इस जन्म में भी आपको भोगने ही पड़ते हैं। यदि जन्म कुंडली में द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, द्वादश भाव यानी 12th हाउस, तो वो आपके पिछले जन्मों के लिए कर्मों के अनुसार इस जन्म में भाग्य में आपको क्या मिलने वाला है, ये बताने में बहुत अच्छे आपको मतलब प्रॉपर आपको जानकारी हो सकती है। लोग जानना चाहते हैं कि इस जीवन में मेरा भाग्य कब खुलेगा। तो द्वादश भाव में विभिन्न ग्रह पूर्व जन्म द्वारा प्राप्त आपके आज के जन्म में शक्ति एवं साथ आए भाग्य की पूरी तरीके से आपको पूरी सूचना देने में पूरा सक्षम है। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं, अगर किसी का सूर्य 12th हाउस में बैठा होता है, द्वादश भाव में होगा, तो ये व्यक्ति जीवन के सबक सीखने के लिए तो यह स्थिति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है। लेकिन सूर्य के द्वादश भाग में होने से लोगों द्वारा व्यक्ति को दुख बहुत ज़्यादा कष्ट भी बहुत ज़्यादा भोगना पड़ता है। अधिकतर ये लोग देखा गया है कि जीवन का आरंभ इनका बहुत संघर्ष पूर्ण होता है, व्यक्ति बहुत संघर्ष से अपना जीवन बिताता है। लेकिन व्यक्ति को नौकरी और बिजनेस में इन लोगों को बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और परिवार के लोगों का भी सहयोग इन लोगों को बहुत कम मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। देखा गया है कि इनकी आंखों की रोशनी भी बहुत जल्दी चली जाती है या कमजोर हो जाती है। दूसरों पर जिस जिस पर विश्वास करते हैं, धोखा ही मिलता है इन्हें। तो जीवन में बहुत बड़े इनको सीखने को मिलती है। और यदि सूर्य यहाँ पर नीच का हो जाए तो कुछ नियम कहते हैं कि यहाँ पर तो ये व्यक्ति को बुद्धिजीवी भी बना देता है, विद्या और शिक्षा भी इनको अच्छी प्रसिद्धि मिल जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर देखा गया है कि सूर्य इस स्थिति में व्यक्ति को संकट में ही डाले रखता है, और इसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, या पत्नी को एलर्जी इश्यूज होते हैं। तो क्योंकि 12th हाउस आपका व्यय का भी भाव है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अब यहीं पे बात करते हैं, अगर चंद्रमा किसी का 12th हाउस में है, 12वें घर में है, द्वादश भाव में है, तो ये स्थिति विकास और प्रगति आपके जीवन में देती है। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उस्ताद कहलाता है। बचपन में बहुत जीवन इसका सुखमय रहता है, बहुत आराम से इसका बचपन बीतता है। विदेश यात्राएं इसकी अच्छी होती हैं, विदेशों से ये जुड़ जाए, संपर्क इसका बन जाए और वहाँ पे सेट हो जाए, तो भी इसको धन के लाभ बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति मित्रों से ज़्यादा विरोधियों में लोकप्रिय रहते हैं। ठीक है, इनके जो दुश्मन थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा ये लोकप्रिय हो जाते हैं। घरेलू जीवन इनका अच्छा रहता है, और सामाजिक क्षेत्र में इनको जाना बहुत पसंद होता है, मतलब सोशल इनको रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस इन सब स्थितियों के कारण इनकी मानसिक बेचैनी भी बहुत ज़्यादा देखने को पाई जाती है, मतलब ये बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं। इनका चंद्रमा अस्थिरता की हालत में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इनको अगर बारिश का 16 लीटर पानी कम से कम इनको रखना चाहिए, और जब जब बारिश हो उसमें इनको स्नान करना चाहिए। और यहीं पर अगर द्वादश भाव में मंगल हो, तो ऐसे व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा अधिक व्यय होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार फिजूल का भी खर्चा होता रहता है। यहाँ पर स्थिति बड़े भाई के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ मानी जाती है और हानिकारक भी बहुत सिद्ध होती है। जब अगर इन्होंने अपना मंगल को बैलेंस नहीं किया, तो इनके बड़े भाई के साथ संकट बहुत आता है, भूमि में भी इनको लॉस होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी निर्णय भी नहीं लेना चाहिए, और ले भी नहीं पाते हैं, जिसके कारण जीवन में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। आर्थिक हालात इनके कमज़ोर रहते हैं, और मित्र भी इनके बहुत कम होते चले जाते हैं धीरे-धीरे, क्योंकि अपने आप को एक अकेलापन इनको बहुत महसूस होने लगता है। घरेलू जीवन में स्टार्टिंग में वैचारिक बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे सब बैलेंस हो जाता है इनका, अगर ये कोशिश करते हैं तो। ऐसी स्थिति में जीवन इनका बहुत अस्त-व्यस्तता रहता है, और मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा रहती है। तो इनको जीवन साथी का अच्छा मिलना बेहद ज़रूरी है। अगर द्वादश भाव में 12th हाउस में आपके बुध है यहाँ पर, तो ये द्वादश भाव
आपके बाल्यावस्था मतलब बचपन में कष्ट का कारण बनता है। बचपन सुख में नहीं रह पाता है, मतलब बहुत सारी परेशानियां इनको स्ट्रगल झेलने को मिलती है। जीवन के शुरू में ही बहुत सारा इनको परिश्रम करना पड़ जाता है। आमदनी के एक से ज्यादा अधिक स्रोत होते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन आय से व्यय इनका अधिक ज्यादा होता है, क्योंकि इनको अपने बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है। आर्थिक स्थिति इनकी हमेशा डगमगाती रहती है, कमजोर रहती है। इनको अपने वाणी पे व्यवसाय में कई वाणी के कारण व्यवसाय में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। भागीदारों मतलब रिश्तेदारों से इनको धोखा मिलता है। अगर ये पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें भी इनको हानि ही मिलती है। नौकरी अगर ये करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल से इनको प्राप्त होती है, बड़ी इनको मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर टिककर कार्य करने में बहुत ज्यादा मुश्किल महसूस करता है, मतलब एक जगह पे बैठना इसको पसंद ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति विदेश में अच्छा सेट हो सकता है। तो जिनका भी बुध मैं 12th हाउस में देखती हूँ, उनको बोलती हूँ कि फॉरेन में जुड़ जाइए, फॉरेन के कल्चर से जुड़ जाइए, वहाँ कल्चर से ना जुड़ के वहाँ के बिजनेस से जुड़ जाइए, जॉब करने लगिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। अब यहीं पे 12th हाउस में अगर गुरु हो स्थित हो तो इनको बचपन में ये पिता के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, मतलब पिता पर संकट भी आ सकता है, बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन ऐसे जातक पिता का परम भक्त होता है, मतलब उनकी हर बात मानेगा। एक ये भी कहा जाता है, मत ये भी है कि द्वादश भाव में तुला राशि हो और द्वादश में गुरु हो तो पिता पुत्र अलग अलग रहने को विवश हो जाते हैं, उनमें इतने संबंध इनके खराब हो जाते हैं। और पिता के लिए पुत्र लाभकारी साबित नहीं होता है कभी भी, इसके विपरीत हानि ही होती है। तो इसीलिए इनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अलग शिफ्ट हो जाइए, जितने जल्दी हो सके पिता से दूर चले जाइए। ऐसे व्यक्ति की आमदनी एक से अधिक स्रोत होते हैं और ये विदेश यात्रा अवश्य करता है, बाहर बहुत बेहद घूमता है। जीवन का प्रारंभिक काल भले ही इनका साधारण होता है, लेकिन वह उन्नति करते हैं और इन्हें सुख साधन प्राप्त होते हैं, अच्छे से जीवन में व्यतीत करते हैं। 12th हाउस में जितना हो सके बाहर आप सेट हो जाएं और तो आप जीवन में बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब यहीं पे शुक्र अगर इनका द्वादश भाव में हो तो 12th हाउस में अगर शुक्र हो आपका तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। कहते हैं कामधेनु गाय है, अगर ऐसी किसी को पत्नी मिल जाती है तो वो कामधेनु गाय होती है एक तरीके से। इसकी गृहस्थी में इसको बेहद सुख मिलता है, जीवन में कई स्रोतों से आमदनी इसकी होती है और आर्थिक स्थिति भी इनकी बेहद बढ़िया होती है। अब यहीं पे 12वीं राशि में ही शुक्र बैठ जाए तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 12वीं में शुक्र उच्च का होता है और ये बहुत अधिक खर्चा करता है क्योंकि इसकी आमदनी भी अच्छी होती है। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जीवन के आरंभ में साधारण स्थिति में होते हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे मेहनत करते करते इनकी छोटी सी मेहनत भी इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और ये ऊंची से ऊंची पदों पर भी जा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति संगीत, कला, विज्ञान कहते हैं, लिखने में बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ की शुक्र की जो स्थिति होती है, ऐसे व्यक्ति झुकाव अधिक, इसके जीवन में झुकाव जितना ज्यादा होगा उतना ये सुख की ओर बढ़ता है, मतलब इतना इसको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अगर इसके पास सारे सुख सुविधा है मतलब सारी इसके पास शुक्र के उच्च की सारी चीजें हैं तो इसके जीवन में डाउन टू अर्थ रहना भी बहुत जरूरी है। अगर ये डाउन टू अर्थ नहीं होता है तो ये जीवन में सफल नहीं हो पाता है और समाज और परिवार में इसे कोई भी सहयोग नहीं करेगा। तो जितना ये डाउन टू अर्थ रहेगा, चीजों को झुककर सलाम करेगा, उतना ये जीवन में आगे बढ़ेगा। और इन लोगों का देखा गया है कि गुप्त प्रेम संबंध भी इनको काफी होते हैं जो कि इनको नहीं करने चाहिए, इनको हानि देते हैं। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में है, लग्न कुंडली में, तो यहाँ पर ये जीवन के प्रारंभ में आपको साधारण ही होता है, नॉर्मल होता है, जैसा आपका जन्म हुआ है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपका जन्म हुआ है वैसा आपका रहेगा स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे इनकी उन्नति बहुत अच्छी होती चली जाती है। ये व्यक्ति को धनवान और प्रसिद्ध अच्छे से बना देता है अगर यहाँ पर ये शनि के अकॉर्डिंग काम करे। यदि शनि यहाँ पर द्वादश भाव में हो और सर पर आपके टकला हो जाए, बाल उड़ जाए, ठीक है, तो ये व्यक्ति धनवान होने का पक्का संकेत है। ऐसे जातक को नौकरी में
कम, लेकिन खुद के बिजनेस में इनको बहुत अच्छी प्रगति मिलती है। ऐसे जातक अगर अपने कर्मचारियों, मजदूरों को प्रॉपर सम्मान देते हैं, करते हैं, तो इनका शनि और भी अच्छा हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर आपके बाल उड़ रहे हैं तो उड़ने दीजिए, आपका 12th हाउस में शनि है तो, और बाल सफेद हो रहे हैं तो होने दीजिए, आपके जीवन में ये बहुत अच्छा लक लेके आ रहे हैं। राहु अगर आपके द्वादश भाव में है जन्म कुंडली में, तो ये स्थिति कहती है कि बहुत ज्यादा बेहद खर्च कराती है, मतलब हद से ज्यादा खर्चा कराती है। व्यक्ति यदि खर्चों को रोकना भी चाहे ना, तब भी नहीं रोक पाता है, मतलब ऐसी इसकी परिस्थितियां ऐसी ही बनी रहती हैं। इनको किसी भी कंडीशन में खर्चा करना ही पड़ जाता है। ये बहुत कोशिश करेंगे कि मैं नहीं करूं, इस चीज पे कंट्रोल करूं, लेकिन नहीं, ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति सोचता कुछ और है, लेकिन परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है इसके लिए। तो जिस तरह इसको है ना, पानी की तरह बहना चाहिए, जहां पे भाग्य ले जा रहा है वहीं पे चल दे, अपना दिमाग ज्यादा ना लगाए। ये व्यक्ति को सूझबूझ और उद्यम के, मतलब व्यापार की तरक्की इसको बहुत अच्छी देता है, मतलब बहुत अच्छी सोच समझ इसको भी दे देता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है बहुत ज्यादा। आर्थिक स्थिति इसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा खर्चा करेगा तो इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। इसको सेविंग करना आना, इसको सीखना पड़ता है समय के साथ साथ। और इनका जो बचपन होता है बहुत ज्यादा साधारण होता है, बहुत ज्यादा साधारण होता है। इनकी पत्नी और पति का सुख इनको कम मिलता है, इनको रेस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए उतना इनको नहीं मिल पाती, क्योंकि इनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर यहाँ पे राहु के ही नक्षत्र में राहु हो द्वादश भाव का, तो ये बताता है कि जातक किसी भी गंभीर संकट में भी फंस सकता है, फंस जाता है, अचानक किसी भी संकट में फंस जाता है। इसको हमेशा डर लगा रहता है कि मुझे कोई कुछ कर ना दे, तो इस डर से दूर रहना चाहिए। अगर यहाँ पे द्वादश भाव में केतु है किसी व्यक्ति के, तो जब भी द्वादश भाव में केतु होता है तो जीवन में सुख और आराम तो इस व्यक्ति को मिलता है, लेकिन इसको जीवन में संघर्षशील भी बेहद बना देता है। क्योंकि केतु यहाँ पर आपको सिखाने आया है अंतिम चरण में कि आपको सब चीज छोड़ देना चाहिए। आपको पैतृक संपत्ति मिलती है, पूरी पूरी संभावना होती है यहाँ पर इनको मिलने की, लेकिन इनको जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलती है। क्योंकि यदि व्यक्ति संघर्षशील यहाँ पर होता है, मेहनत करता है, हर चीज को लेट गो करना जानता है, क्योंकि यहाँ पर केतु कहता है कि अब मैं तुझे मोक्ष दूंगा अगर तूने सारी चीजों को दिल से छोड़ दिया। आपको नौकरी नहीं, किसी के बंधन में नहीं बढ़ना है, आपको बंधन से दूर रहना है। बंधन से दूर रहकर आपको सारी चीजें मिल रही हैं तो ठीक है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा खोजी होता है, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं, और इनको राजनीतिक योग्य भी ये व्यक्ति बनता है, क्योंकि इसको अब सारे वो कर्म करने हैं, इसको हर चीज की इच्छा इसकी पूरी हो जानी चाहिए, तभी इसको मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि केतु द्वादश भाव में आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लेके आता है, लेकिन वो ये भी सिखाता है, व्यय का भाव है, ये भी सिखाता है कि अगर केतु यहाँ पे है तो आपको सारी चीजों को लेट गो करना आना चाहिए। किसी भी चीज से इतना ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए, बहुत न्यूट्रल अवस्था में आपको रहना चाहिए, तो आपके जीवन के सारे सुख भी मिलेंगे और आपको अंतिम समय में मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। राधे राधे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी बातों के साथ। मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर आपने द्वादश भाव में किसी की व्यक्ति का ये है, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके द्वादश भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और किस युति के साथ बैठा हुआ है, तो भी मैं आपको वहां पर रिप्लाई करके आपको बताऊंगी कि आपके जीवन में किस किस्मत को आप अपने साथ लेके आए हैं और क्या भाग्य आपका इस जीवन में जुड़ा हुआ है और आपका भाग्य कब खुले।